मेरे देश की प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, आप सबको ईद उल अज़हा की पवित्र हार्दिक आ, शुभकामनाएं। दोस्तों, ईद उल अज़हा जो बकरीद नाम से जो फेमस है, ये बहुत पुराना है। आप जब हज़रत इब्राहिम के बारे में आप जानते हैं, उनसे पहले अरब में सनातन धर्म था। आज भी सनातन धर्म में ये बोलते हैं ईद उल अज़हा कुर्बान की फेस्टिवल है, सैक्रिफाइस की फेस्टिवल है, बलिदान की फेस्टिवल है। बलिदान बलिदान परमो धर्म, जो ऐसे जो बोला जाता है ना, आप अगर कुछ भगवान के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, आप कुछ हायर पर्पज़ के लिए आप जीवन में कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। तो आप देश के लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस करते हैं, या आप कुछ जीवन में कुछ मानव सेवा में आपका कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, अच्छे काम के लिए अगर आप कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, तो उसी को कहा जाए बलिदान, सैक्रिफाइस, कुर्बानी। ऐसा नहीं कि आप कुछ बेजुबान जानवर को खरीद लिया और उसको काट लिया अपनी टेस्ट के लिए, टेस्ट वर्ड के लिए, तो उसको सैक्रिफाइस नहीं माना जाएगा। हाँ, हजरत इब्राहिम अपने बेटे की सैक्रिफाइस की थी। हाँ, तो जो भी अपना प्यारे चीज़, जो अपना अहम है, अपना मैं और मेरा अहम, वो आपका अहम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपके अंदर जो छुपा है, वही उसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ, आपको सेल्फ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको देश के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी उसको सैक्रिफाइस या कुर्बानी या बलिदान माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कि कोई बेजुबान जानवर ले आए और उसको हलाल कर दिए और उसको अल्लाह खुश होंगे, ये गलत बात है कि आपको खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा देश देश के लिए, या कुछ हायर पर्पज़ के लिए, अच्छे इंसानों के माने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अच्छे कामों के लिए अगर आप खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो उसी को बलिदान या कुर्बानी माना जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इस्लाम से पहले ये 3000 साल पहले हज़रत इब्राहिम जब अपना बेटे इस्माइल को सैक्रिफाइस किए थे, तो जब भी वो मैंने सैक्रिफाइस करने गए अपने प्यारे चीज़, तो उसके जगह एक तुम्बा, जिसको लोग समझते हैं वो एक बकरा, हाँ, वो बकरा बन गया तुम्बा। तुम्बा एक बकरे का नस्ल होता है, पर तुम्बा मतलब एक वेजिटेबल, दैट इज़, इसको क्या बोलते हैं, बॉटल गार्ड। राउंड बॉटल गार्ड होता है ना, जो लौकी का एक राउंड लौकी होता है, उसको बोलते हैं तुम्बा। संस्कृत मीनिंग ऑफ तुम्बा इज़ राउंड बॉटल गार्ड। तो तुम्बा मतलब राउंड बॉटल गार्ड। तो आप अगर मैं फैज़ खान भाई का वीडियो में देखा था भाई, तो प्रॉफेट मोहम्मद का जो फेवरेट वेजिटेबल था, वो था एक लौकी, मतलब राउंड बॉटल का। तो हमारा हिंदू धर्म में भी आजकल जैसे बलि था, सैक्रिफाइस प्रथा था ना, तो वो उठ गया है। गवर्नमेंट बैन कर दिया है कि आप किसी जानवर को आप बलि नहीं दे सकते, सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। उसके बदले में वो क्या ना, तुम्बा, संस्कृत तुम्बा मतलब, हाँ, वो क्या करते हैं, लौकी, राउंड लौकी होता है ना, लौकी का बलिदान किया जाता है। तो उसका मतलब मैंने, आप देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद को भी पता था, प्रॉफेट मोहम्मद को भी पता था उनका जो फेवरेट वेजिटेबल है ना, वो लौकी है, ओके। तो आप वेजुअल जानवर के बदले बहुत सारे वेराइटी, हमारा भारत में इतना सारे है, तो आपको बहुत सारे वेराइटी आप बना सकते। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट के लिए सिर्फ गोश्त ही ये करेंगे। तो आप ये देखिए, आप स्टडी कीजिए, हिस्ट्री स्टडी कीजिए, तो आप
कुर्बान मतलब खुद को, ओके। अपने अहम को त्याग कीजिए, पहले अहम को त्याग कीजिए। आप हायर प्रपोज करिए, ज़िंदगी में हायर प्रपोज बनाए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे प्रपोज। जीवन में अगर जो भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको प्रपोज अच्छा है, माने जीवन में प्रपोज अगर अच्छा है, तो आपको उसी प्रपोज के लिए, देश के लिए या समाज के लिए, तभी आप कुर्बान देंगे। अपने आप को तो कुर्बान दीजिए, तभी आप ज़िंदगी में बड़े, जैसे हमारे अब्दुल कलाम, ऐसे अपना जीवन में हायर स्टैंडर्ड रखिए। अपना जो आइडल, उनका स्टैंडर्ड अब्दुल कलाम जैसे रखिए। तो अब्दुल कलाम, उनका प्रपोज अच्छा था, वो देश के लिए वो अपने जीवन को त्याग किए, बलिदान दिए थे, तभी जाके वो इतने भारत के राष्ट्रपति बने। और आज भी पूरा भारत उनको पूज रहा है, अब्दुल हमीद। तो ये बलिदान, सैक्रिफाइस पूरे एक हायर पर्पस के लिए, देश के लिए दिए थे। तो जब तक आप कुर्बानी को नहीं समझेंगे, बलिदान नहीं समझेंगे देश के लिए, हाँ, अपने बच्चों को भविष्य इस हिसाब से अपना आइडियल वैसे बनाएंगे, है कि जीवन में उच्च लक्ष्य रखिए, हाँ। और एक प्रपोज के लिए अपने जीवन अगर बिताएंगे, आपको ज़िंदगी में अच्छा लगेगा, अपने ज़िंदगी में मज़ा आएगा, ठीक है। जो भी काम करते हैं आप देश के लिए कीजिए, देश के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कीजिए, भगवान के लिए लाइफ को कुर्बान कीजिए। आप जैसे बोलते हैं नमाज, नम अज, हाँ, अज मतलब जो अजन्मा है उसको बोलते हैं अज। तो आप जैसे भगवान को आपको अज बोलते हैं ना, जो अजन्मा है कि, तो भगवान शिव का एक नाम है अजम, अजम निर्गुणम, है। तो भगवान शिव, आप अल्लाह जो मानते हैं ना, अल्लाह भी आदि शक्ति है कि। आप अगर अल्लाह ये करते हैं, अल्लाह जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड है, हाँ। अल्लाह जो वर्ड है ना, अरबिक वर्ड है। आप अगर अल्लाह का देखेंगे, अल्लाह में आपको मिलेगा, है कि, अलिफ। आप अगर अरबिक पढ़े होंगे कुछ भी, अलिफ पहला वर्ड है। अरबिक का जैसे हमारा अ होता है ना, है कि, अरबिक का पहला वर्ड है अलिफ बोलते हैं, है कि। अलिफ जो पहला जो वर्ड है, आदि मतलब आदि। संस्कृत में अगर ये करेंगे, पहला मतलब आदि, हाँ। तो आदि शक्ति को ही अलग कहा गया है कि। आप अगर संस्कृत माने जैसे प्रॉफिट ये हजरत इब्राहिम के माने ये करेंगे, तो उसी टाइम में अलिफ अल्लाह का, आप अल्लाह का सिंबल देखिए, है कि, अलिफ सिन व मिलेगा आपको, वो ऊपर है, सिन का भी है, हाँ। तो अल्लाह में है शिव शक्ति है कि। आप अल्लाह में है शिव शक्ति, है कि। आप अजम बोलते, अजान जो बोलते हैं ना, अजम, अजम से, या नमाज, नम अज जो बोलते हैं ना, अज मतलब भगवान शिव, अजन्मा, है कि। अल्लाह, अल्लाह मतलब आदि शक्ति, है कि। आप अगर जितना भी आप मस्जिद देखेंगे, जितना भी आप कुरान पढ़िए, हाँ, कुरान में जैसे अल्लाह को बनाएंगे, या हदीस में आप अगर जैसे बताया गया, ठीक है, अल्लाह जैसे मैंने बहुत सारे लोग उसको बहुत गलत समझ रहे हैं, है कि, क्योंकि उनका समझ भी नहीं है कि भगवान शिव शक्ति एक है कि। जो शिव है वही शक्ति है। आप अगर बोलेंगे वो आधा आधा, आधे शिव आधा शक्ति जो बोलते हैं ना, अर्धनारीश्वर जो बोलते हैं, है कि। तो एक साइड शिव है, शिव मतलब ब्रह्मांड, यानी जो ब्रह्मांड है ना वही शिव है। और इसलिए मैंने आप जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप जैसे ब्लैक स्टोन जहाँ पर आप हज करते हैं ना, वहाँ पर एक ब्लैक स्टोन है, वो मेटेरियल शिवलिंग है कि। तो उसको मैंने मक्केश्वर महादेव मैंने कहा जाता था, मक्केश्वर महादेव, ठीक है। तो हजरे अस्वद जो बोला जाता है ना, हजरे अस्वद,
हजरत असवद मक्केश्वर मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद वहाँ पर स्थापित किए थे। वो ईस्टर्न कर्नल में जहाँ पर आप हज करते हैं उसका ईस्टर्न कर्नल में वो स्थापित हुआ है वो मुकेश्वर महादेव शिवलिंग। ठीक है। तो ईस्टर्न कर्नल क्यों? क्योंकि भारत में भगवान शिव जी को पूजा जाता था। हाँ, भारत में। तो ईस्टर्न कर्नल में वो मकेश्वर महादेव जो शिवलिंग है वो मेटेराइट मतलब वो उल्का पिंड है। उल्का पिंड पत्थर से बना भगवान ऊपर से आकाश से वो गिरा था वो पत्थर। ठीक है। भगवान शिव जी का जो ये है वो उल्का पिंड है। हाँ, तो वो बहुत पवित्र ज्योतिर्लिंग है मकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। वो मरुस्थल में ऐसे कहा गया। हाँ, तो वो जो भगवान जी का शिवलिंग है वो भगवान शुक्र हमारा जो शुक्राचार्य के माता। हाँ, जहाँ आप काबा बोलते हैं ना, काव्या माता। शुक्राचार्य के माता के नाम था काव्या माता। काव्या माता का माता के जो जहाँ पर घर था वो वहाँ पर भगवान वो उनका समाधि काव्या माता का समाधि में वो स्थापित था वो शिवलिंग। कैसे भगवान महादेव जो मकेश्वर महादेव काव्या से उसको आज कहा जाता है काबा। तो वहाँ पर जो ट्राइब थे, जितना भी जो ट्राइबल थे, काव्य माता सबको प्रोटेक्ट किए थे अपने घर में। उनको प्रोटेक्ट किया। देवासुर जब ये हुआ था ना, संग्राम हुआ था, तब वहाँ पर जो ट्राइब थे उनको प्रोटेक्ट किए थे। इसीलिए काबा को वो जो कपड़े में ढका जाता है। हाँ, तो काव्या माता का समाधि जो है ना वहाँ पर मंदिर है वो काबा है। तो जो भगवान शिवलिंग है वो ब्रह्मांड के प्रतीक में होल ब्रह्मांड, पूरा जो ब्रह्मांड है उसको बोला जाता है भगवान शिवलिंग का प्रतीक है। कि अंड कस्मिक है। भगवान शिव जी का जो ये है हजरत असवद वो एक पत्थर से एक अंडे आकार है। वो शिवलिंग का अंडे आकार क्यों है? कस्मिक है। हाँ, क्योंकि वो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के प्रतीक। तो भगवान शिव जी कण कण में है पूरा ब्रह्मांड में, और शक्ति हर शिव के साथ शक्ति जुड़े है। हाँ, इसीलिए अल्लाह को जो हदीस में जो बोले जाता है ना, भगवान शिव का ये क्या है ना, भगवान शिव को भी उनका चांद भी बोले जाते हैं। माथे में शिव है, भगवान शंकर का माथे में जो चांद है और तारे होते शक्ति के प्रतीक है। और इस्लाम धर्म में जो पवित्र चांद तारे जो दिखाई देते हैं ना, हाँ, तो भगवान शिव और शक्ति को ही दर्शाता है। और अल्लाह को जो बोलते हैं ना, एक साइड दो हाथ है और दूसरे साइड निराकार है। हाँ, तो अजम निर्गुणम, अजम है भगवान शिव, निर्गुणम शक्ति निराकार शक्ति को भी बोला जाता है कि अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम। हाँ, तो भगवान शिव शक्ति ही अल्लाह है कि कोई दूसरा नहीं। भगवान शिव शक्ति ही अल्लाह है कि आलिफ अल्लाह के सिंबल में भी आपको आलिफ आदिशक्ति और आपको सिन जो अरबिक वर्ड सिन और वो मिलेगा। ठीक है। तो अजम जो बोलते हैं ना, अजम से भगवान शिव से है। नमाज बोलते हैं नम अज जो बोलते हैं ना, वो भी संस्कृत वर्ड है। ठीक है। तो भगवान शिव से है, भगवान शिव है अजम है कि अजम निर्गुणम। तो हमारा जो है सब है, आप देखिए क्रिश्चियनिटी से पहले भी सनातन धर्म था। सनातन धर्म से ही इस्लाम। और आप जैसे हज करते हैं, ब्राह्मण जैसे दो जो बिना सिले हुए कपड़े में ये करते हैं, तो वही सनातन धर्म में था। आप जो तवाफ करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वही सनातन में था।
तो ये सनातन धर्म से ही इस्लाम, सनातन धर्म से ही क्रिश्चियनिटी। देखिए भगवान जीसस क्रिस्ट भारत आए थे कश्मीर में। आप अगर देखेंगे मैंने हिस्ट्री देखेंगे मैंने कुछ जगह में, तो वो मैंने वो जीसस क्रिस्ट आए थे कश्मीर। और क्रिस्ट जो है ना वो कृष्ण धर्म से, क्योंकि उसी टाइम में जब वो आए थे तो उस टाइम में भक्ति मार्ग था। भगवान श्री कृष्ण के लिए जो ख्रिस्ट आया कृष्ण से, कृष्ण से ख्रिस्ट आए। तो वो जो परम पिता जो मानते थे, कोई भी भगवान को कैसे भी मान सकते, कोई गुरु मान सकते हैं, कोई परम पिता मान सकते हैं। तो वैसे भगवान कृष्ण भी गॉड रिलेशन भारत में हुआ था उनका। उसके बाद वो कृष्ण तक बाइबल मैंने जो प्रचार किए थे वो भी भक्ति मार्ग का ही है। क्रिश्चियनिटी भी भक्ति मार्ग का है। तो सभी मैंने जो धर्म है ना सनातन से, सनातन बहुत पुराना है। सभी धर्म में आपको सनातन के आपको मिलेंगे साथ। देखिए हमारा सबके पूर्वज सनातन ही थे, सनातन ही थे, सनातन ही। सनातन मतलब वो इससे पहले वेद पुराण, क्योंकि आज भी प्रॉफेट मोहम्मद के अंकर हसन ने शायर और लोकल में भगवान शिव जी की प्रशंसा में प्रेयर्स लिखे, ठीक है। तो इसीलिए सभी धर्म मैं ये मानता हूँ ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है। जस्ट लाइक इन्फाइनाइट ओशन, एक ओशन इन्फाइनाइट ओशन जैसे इंडियन ओशन है, ओके, वो दूसरा कंट्री में है, उसको दूसरा नाम में दिया जाता है। वो कई देशों में डिफरेंट जगह में उसका डिफरेंट पॉइंट, कोई उसको वो मैंने भारत ओशन कहता है, हिंद ओशन बोलते हैं, कोई हिंद सागर बोलता है, कोई इसको डिफरेंट नाम देते हैं। हाँ, तो फिर भी एक ही है सागर। वही तो पानी हर जगह, मैंने जैसे ना पंचमहाभूत भगवान हर जगह है, तो वैसे पूरा ब्रह्मांड में भगवान ईश्वर है। आप उनको एक ही मानिए, एक ही है, डिफरेंट कई नाम दे सकते हैं, बट भगवान ईश्वर एक ही है। सभी के अंदर परमात्मा है, एक ही है परमात्मा, सभी परमात्मा के संतान हैं। इसलिए सबको भारत में इसलिए लाइब्रेरी कल्चर, सनातन है लाइब्रेरी कल्चर। आप सभी ज्ञान पढ़िए, सभी ज्ञान पढ़िए, उसी को कहा जाता है सनातन। मतलब हम सभी ज्ञान पढ़ेंगे, सभी ग्रंथ पढ़ेंगे, सभी ये। और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ये सब एक एक फेथ, एक एक हम जो मजहब बोलते हैं ना, ये एक एक रास्ता है, एक एक फेथ है। वो फेथ अपना अपना पर्सनल है। हाँ, पहले अपना जो पर्सनल फेथ अपना पर्सनल है, बट हम सब भारतीय हैं। पहले हमारा नेशनलिटी, हम नेशन फर्स्ट, पहले हमारा देश, हमारा नेशनलिटी, हमारा जो जाति है, हमारा भारतीयता, सनातन जो संस्कृति है वो हमारा भारतीयता है, वो हमारा कल्चर है, इट्स आवर कल्चर। आप कैसे भी है, आप अगर बाहर जाएंगे पहले है आपको हिंद वाले बोलेंगे, ठीक है, हिंद वाले, है ना। आप अगर अरब में जाएंगे, हज करने जाएंगे, ये हिंद वाला ये मुस्लिम ये बोलेंगे। तो पहले भारतीय, आपको इंडियन आइडेंटिटी पहले आपको पूछेंगे यू आर हिंद वाले, ठीक है। कोई भी मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, पहले भारतीयता, नेशन फास्ट, पहले भारतीयता, पहले भारतीयता। उसके बाद अपना जो पर्सनल फेथ है वो अपना अपना पर्सनल फेथ। हाँ, तो हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहला भारतीयता, भारतीय कल्चर, सनातन। हाँ, तो सनातन है भारतीयता। सनातन का मतलब कुछ और नहीं, सनातन बहुत पहले, भारत वर्ष बहुत पुराना है और बहुत पुराना है, हमारा कल्चर भी बहुत पुराना है। इसलिए दोस्तों हमेशा देश के लिए कुर्बान करो, अपने आप को कुर्बान करो, देश हायर पर्पज़ के लिए कुर्बान करो।
तभी जाके भगवान एक ही है। जो तुम्हारा खुदा वो मेरा भी खुदा है। हाँ, सबका खुदा एक ही है, अजम निर्गुणम। हाँ, वही शिव शक्ति, पूरा ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है। हाँ, वही एक ही है शिव, जो शिव है वही शक्ति है। हाँ, तो आप उनको कुछ भी ये कीजिए, भगवान जगन्नाथ भी है। जैसे भगवान जगन्नाथ के हमारा मुस्लिम भक्त थे, हाँ, सालबेग। हाँ, और आज भी भगवान जगन्नाथ धाम में जो खजा यूज होता है। हाँ, तो ऐसे बने भगवान जगन्नाथ धाम में कोई जाति धर्म में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता है। और आनंद आनंद बाजार में सब कुछ, सब कोई जात डिफरेंट है, कोई जात पात नहीं होता है। सबके लिए भगवान बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए। ओके, भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण मैंने वही शिव शक्ति ही है, वही शिव शक्ति, एक ही शिव शक्ति। अगर आप देखेंगे भगवान शिव भी वही है, शक्ति भी वही है। हाँ, तो भगवान विष्णु वो भी शक्ति का रूप मैंने ही रूप है। क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, वो भी शक्ति है, सेम शक्ति है। हाँ, वही शिव है, जो शिव है वही शक्ति है। हमारा भगवान भी एक है। हाँ, जो शिव है वही शक्ति है। इसलिए एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। देखिए, जो शिव है वही शक्ति है, शिव शक्ति एक ही है। ठीक है, तो अल्लाह भी वही है। अल्लाह भी, आप अल्लाह के सिंबल में देखिए, वहाँ पर अलिफ सिंह हुआ, अलिफ बने आदि, आदि शक्ति और शिव भी आपको मिलेंगे। आपके मस्जिद में देखिए, आपको चांद तारे जरूर मिलेंगे। चांद भगवान शिव का प्रतीक, तारे भगवान, तारे शक्ति का प्रतीक है। और हदीस में भी आपको ऐसे बने मिलेंगे अल्लाह के बने हुए, जिनका एक साइड दो हाथ है, दूसरा साइड शक्ति है, निराकार शक्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है, एक ही साइड दो। उसको कुछ लोग गलत मान रहे हैं, वो शिवी शक्ति है, अल्लाह की मान रहे। अजम, अजम मतलब वो शिव है, अजम निर्विकल्पम। इसलिए दोस्तों, सबका भगवान एक ही है, सबका खुदा एक ही है। बस आप नेशन पास कीजिए, अपना 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 फेथ, अपना अपना राय, अपने जैसे अपना पर्सनल रखिए। ठीक है, इसलिए कुर्बानी मतलब बेजुबान जानवर की कत्ल नहीं, किसी भी जानवर में कत्ल नहीं। और अल्लाह बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि सभी जानवरों में बसते हैं, सभी भूतों में वास करते हैं, सभी जानवरों में बात करते हैं, सभी कण कण में वास करते हैं भगवान। ओके, आप बेजुबान जवान जानवर को अगर मैंने हलाल करोगे, किसी भी जानवरों के, हाँ, आप अगर कोई मसन को ये करेंगे, भगवान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको कुर्बान नहीं माना जाएगा, ये कुर्बान नहीं है। अपने आप को कुर्बान दो, देश के लिए, हायर पर्पज़ के लिए कुर्बान करो। ठीक है, कुछ भी हायर पर्पज़ के कुर्बान कीजिए। इसलिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है, और कुर्बान मतलब देश के लिए कुर्बान दो, हायर पर्पज़ के लिए कुर्बान करो, तभी जाके तुम बड़े मैंने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य करके बनो। जय हिंद, जय भारत। और ईद उल अजहा के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रॉम जगन्नाथ नायक, फ्रॉम लैंड ऑफ जगन्नाथ ओडिशा, जय जगन्नाथ। और जगन्नाथ धाम में कोई जात, कोई ऐसे ये नहीं है। हम बस वो भक्त को देखते हैं, भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ भक्त को देखते हैं और भक्तों की भावों की देखते हैं। कोई जात नहीं। सो अपने अपने भाव पर्सनल रखो, अपना अपना फेथ पर्सनल रखो। और जो नेशनलिटी हमारा एक ही है, नेशनलिटी एक ही है, भगवान। हाँ, हमारा नेशनलिटी पहले, नेशन पास, नेशनलिटी पहले, हमारा देश को पहले देखना है। हाँ, तो कुर्बानी हमें देश के लिए देना है।
ठीक है। कुर्बानी का मतलब बलिदान, और बलिदान परमो धर्म, बलिदान परमो धर्म मतलब सबसे बड़ा ये होता है, वो जो भगवान की प्यारा है वो है कुर्बानी, बलिदान। अपने आप की कुर्बान करो देश के लिए, एक हायर पर्पज के लिए कुर्बान करो। जय हिंद, जय भारत।